So hello everyone, welcome to class number 3 of the course Getting Started with Python. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि how can we work with Python as well as और एक टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे what are the different execution modes that Python interpreter provides us to execute the program that we have written by using Python programming language. So let's begin the discussion. So first हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके पाइथन प्रोग्राम लिखने हैं तो हम कैसे पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर पाइथन प्रोग्राम लिखने के बाद हमारा मेन टारगेट होता है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने से ही हमारा टास्क परफॉर्म होके हमें हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट्स मिलेंगे। तो कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। पाइथन प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे कंप्यूटर में सबसे पहला चीज़ जो है वो है क्या चाहिए, पाइथन इंटरप्रेटर। सो टू राइट एंड run a Python program, we need to have Python interpreter installed on our computer or we can use any online interpreter. अगर हम Python programming language को यूज़ करके एक Python प्रोग्राम लिखना चाहते हैं एंड Python प्रोग्राम को लिख के हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ताकि हमें हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट मिले, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल होना चाहिए? उसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए पाइथन इंटरप्रेटर। और पाइथन इंटरप्रेटर को हम क्या बोलते हैं? पाइथन इंटरप्रेटर को हम बोलते हैं पाइथन सेल। तो ये पाइथन इंटरप्रेटर हम कहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे? पाइथन इंटरप्रेटर हमें फ्रीली इंटरनेट में अवेलेबल हो जाते हैं। सो पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड फॉर पीसी हम ऐसे लिख के इजीली सर्च कर सकते हैं और पाइथन इंटरप्रेटर को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और पाइथन इंटरप्रेटर जो कि पाइथन सेल है वो इंस्टॉल होने के बाद हम इजीली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके पाइथन प्रोग्राम्स लिख सकते हैं एज वेल एज उनको रन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ओके, सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोई भी वर्क करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन इंटरप्रेटर। और पाइथन इंटरप्रेटर को हम क्या बोलते हैं? पाइथन सेल। जैसे कि हम यहाँ पे एक सैंपल स्क्रीन देख सकते हैं पाइथन इंटरप्रेटर का। पाइथन इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगा? ये चीज़ हम कहाँ से क्लियर कर पाएंगे कि पाइथन इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है या नहीं? यहाँ पे हम जो ये थ्री एरो सिंबल जैसा सिंबल मतलब आइकॉन देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि पाइथन इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह का सिंबल अगर हमें देखने को मिलता है हम वहां से एंश्योर हो जाते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। सो वही लिखा है, अभी हम पॉइंट में भी देख सकते हैं इन द above स्क्रीन दिस symbol is the Python prompt, okay, which indicates that interpreter is ready to take the instruction. अगर हमें इस तरह का सिंबल दिखा रहा है प्रॉम्प्ट में, दैट मीन्स वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा इंटरप्रेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो रेडी है हमसे इंस्ट्रक्शन लेके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, सो अगर हमें इस तरह के सिंबल्स दिख रहे हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इस तरह के सिंबल्स अगर हमें दिख रहे हैं देन वी कैन टाइप कमांड्स और स्टेटमेंट्स ऑन दिस प्रॉम्प्ट टू एग्जीक्यूट देम यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर। अगर हमें इस तरह का सिंबल दिख रहा है दैट मीन्स हम उसके बाद जो भी स्टेटमेंट टाइप करना चाहते हैं, जो भी कमांड्स टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। उस कमांड को बेस करके वो एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, देन अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन मोड्स। इतना तो क्लियर हो गया कि अगर हमें पाइथन प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल होना चाहिए? उसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए पाइथन सेल। पाइथन सेल मीन्स द पाइथन इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जो कि हम फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम पाइथन प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, पाइथन प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद वहाँ पे ट्रिपल एरो जैसा सिंबल जो हमें दिखेगा वो हमें इंडिकेट करता है कि हमारे कंप्यूटर में
इंटरप्रेटर पाइथन का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और हम वहाँ पे पाइथन कोड या फिर पाइथन स्टेटमेंट लिख के दे सकते हैं, जिसके द्वारा वो उसको एग्जीक्यूट करके हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। पर ये जो पाइथन प्रोग्राम लिखने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, वो पाइथन इंटरप्रेटर हमें दो तरीके का एग्जीक्यूशन मोड या फिर दो तरीके का एग्जीक्यूशन मेथड प्रोवाइड करता है। दोनों में से हम जिस तरह का एग्जीक्यूशन मेथड यूज करना चाहते हैं पाइथन इंटरप्रेटर की मदद से हम यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे कि देयर आर टू वेज टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो इंटरेक्टिव मोड में यूज कर सकते हैं या तो स्क्रिप्ट मोड में यूज कर सकते हैं। तो दो मोड हमें क्यों दिया गया? दो मोड में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होंगे। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट मोड? तो फर्स्ट, अगर हम इंटरेक्टिव मोड यूज करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट मोड होता है, तो इंटरेक्टिव मोड अगर हम यूज करके कोई भी पाइथन प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट करते हैं, देन इट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियसली। ओके, जैसे कि सपोज मैं एक सिंगल लाइन का कोई प्रोग्राम लिखूं या फिर सिंगल लाइन का कोई कोड लिखूं, वो उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा। फिर सिंगल लाइन का कोई स्टेटमेंट लिखूं, उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा। तो जब हमें इंस्टेंटेनियस आउटपुट चाहिए, जब हम चाहते हैं कि हर एक सिंगल लाइन लिखने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता रहे, then we will use interactive mode of Python interpreter. But ऐसे भी कुछ सिचुएशंस होते हैं, जिस तरह के सिचुएशंस में हम चाहते हैं कि सिंगल लाइन लिखने के बाद एग्जीक्यूट ना हो के जब हम टोटल प्रोग्राम में मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख लें तो वो एक बार में एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, सो वही लिखा है, हम देख सकते हैं। whereas script mode allows us to write more than one instruction in a file called python source code file. Okay, इन स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लिखते हैं एक फाइल में, जिस फाइल को हम बोलते हैं पाइथन सोर्स कोड फाइल। ओके, जिस फाइल को हम क्या बोलते हैं, जिस फाइल को हम बोलते हैं पाइथन सोर्स कोड फाइल। और इस सोर्स कोड फाइल को हम फिर बाद में एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये दो तरह के मोड हैं, जिनमें से किसी भी मोड को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं पाइथन इंटरप्रेटर में। क्या करने के लिए? पाइथन प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरेक्टिव मोड के बारे में पाइथन इंटरप्रेटर का। सो इंटरेक्टिव मोड का काम क्या है? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इंस्टेंटेनियसली वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है लिखते ही। मतलब हम सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखे, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। फिर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। किसमें? इंटरेक्टिव मोड में। ओके, सो टू वर्क इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन सिंपली टाइप ए पाइथन स्टेटमेंट ऑन द पाइथन प्रॉम्प्ट डायरेक्टली। तो ये जो पाइथन प्रॉम्प्ट है, हम डायरेक्टली वहाँ पे स्टेटमेंट को टाइप कर सकते हैं। स्टेटमेंट को टाइप करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जब हम उस स्टेटमेंट को टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो। Okay, so as soon as we press the enter, the interpreter executes the statement and display the results that we can see in the following figure. Okay, जैसे कि हम ये नीचे वाले फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा पाइथन का प्रॉम्प्ट है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा 1+2, तो वो उसको 1+2 लिख के हमने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया 3। वैसे ही फिर से हमें पाइथन प्रॉम्प्ट मिला, वहाँ पे हमने और एक स्टेटमेंट लिखा 4-2, तो उसको एंटर क्लिक करने के बाद तुरंत उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया 2। उसके बाद हमने दो स्ट्रिंग वैल्यू को कनकेटिनेट किया है। ओके, तो स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर अगर हम प्लस सिंबल यूज करते हैं तो उस सिंबल को हम बोलते हैं कनकेटिनेटर, जो कि दो स्ट्रिंग वैल्यू को कंबाइन करने का काम करता है। जैसे कि हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड स्ट्रिंग वैल्यू को हम जानते हैं हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ऐसे दो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो ये जो दो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उसको वो कंबाइन करके जब हम एंटर क्लिक करेंगे, एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से वो हमें प्रोवाइड करता है। ओके, एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग वैल्यूज को हम आइदर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन जिसमें चाहे उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये है इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियसली हर एक सिंगल स्टेटमेंट को लिख के एंटर प्रेस करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
So working in the interactive mode is convenient for testing a single line code for instant execution. तो ये interactive mode हमारे लिए convenient तभी है जब हम चाहते हैं कि single line of code को हमें instantly execute करना हो, तब ये हमारे लिए convenient है. But in the interactive mode, we cannot save the statements for future use and we have to retype the statements to run them again. पर इंटरेक्टिव मोड में हम जिन स्टेटमेंट्स को लिख के एग्जीक्यूट करते हैं, हम उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव करके नहीं रख सकते. वही सेम स्टेटमेंट्स अगर हमें अगेन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो हमें उसको दोबारा लिख के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. सो इट इज ए काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस फॉर अस, राइट. ओके, सो उसके लिए हम क्या प्रिफर करेंगे? उसके लिए हम प्रिफर करेंगे स्क्रिप्ट मोड. तो स्क्रिप्ट मोड हम कब यूज करते हैं? In this mode, we can write a Python program in a file, save it and then use the interpreter to execute it. जब हम चाहते हैं कि हम स्टेटमेंट्स को लिख के सेव करके रख दें ताकि हम जब चाहें तब उसको रीयूज करके बार बार उसको हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकें विदाउट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन. ओके, तो स्क्रिप्ट मोड हम तभी प्रिफर करते हैं जब हम चाहते हैं कि मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर स्टेटमेंट्स को हम एक फाइल में लिख के सेव करके रखें ताकि हम उसको जब चाहें तब एग्जीक्यूट कर सकें. ओके, तो तब हम प्रिफर करते हैं स्क्रिप्ट मोड. तो ये स्क्रिप्ट मोड में जो हम मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को फाइल में सेव करके बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो फाइल जो है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फाइल का एक्सटेंशन हमारा क्या होना चाहिए? फाइल का एक्सटेंशन हमारा होना चाहिए पी वाई. ओके, डॉट पी वाई. फाइल का एक्सटेंशन हमारा क्या होना चाहिए? फाइल का एक्सटेंशन हमारा होना चाहिए पी वाई. ओके, तो ये जब भी हम कोई भी फाइल सेव करेंगे पाइथन प्रोग्राम को लिख के, तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि उसका जो हमारा एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? वो एक्सटेंशन हमारा होना चाहिए डॉट पी वाई. सपोज जैसे कि मैंने एक पाइथन फाइल बनाया जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम लिखा टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर. तो उस उस पाइथन फाइल का सपोज नेम हमने दिया सम, तो उसका एक्सटेंशन हम रखेंगे डॉट पी वाई. ओके, सो इससे इंडिकेट होगा कि दिस सोर्स कोड फाइल बिलोंग्स टू पाइथन प्रोग्राम. ओके, so by default the python scripts are saved in the python installation folder. तो हम जितने भी पाइथन फाइल्स, सोर्स कोड फाइल्स क्रिएट करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाके सेव होके रहता है. ओके, सो हाउ कैन वी एग्जीक्यूट ए स्क्रिप्ट? ये तो सिंपल हो गया कि हमें एक पाइथन स्क्रिप्ट मोड में एक पाइथन प्रोग्राम फाइल पहले क्रिएट करना है बाय यूजिंग द एक्सटेंशन डॉट पी वाई. देन हमें उसको क्या करना है? देन हमें उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हमें जानना जरूरी है. ओके, तो दो तरीका है. एक तरीका है कि आइदर टाइप द फाइल नेम अलोंग विद द पाथ एट द प्रॉम्प्ट. हमने जो इंटरेक्टिव मोड देखा था, इंटरेक्टिव मोड में वो जो हमारा पाइथन प्रॉम्प्ट था वहाँ पे हम कंप्लीट फाइल नेम प्रोवाइड करेंगे अलोंग विद द पाथ जहाँ पे भी वो हमारा फाइल है. देन एंटर क्लिक करेंगे तो वो हमारे फाइल को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, या फिर दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? हम पाइथन का IDLE विंडो ओपन करेंगे. IDLE विंडो ओपन करके वहाँ पे हम स्क्रिप्ट मोड में पाइथन प्रोग्राम को टोटल ओपन कर सकते हैं. ओपन करके उसको वहाँ पे न्यू प्रोग्राम खुद से लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं. सेव करने के बाद वहाँ पे रन बटन है, रन में जाके, रन मॉड्यूल में जाके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, और आउटपुट हमें सेल में अपीयर होगा. मतलब जो पाइथन इंटरप्रेटर सेल है वहाँ पे अपीयर होगा. तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो कोड यहाँ पे लिखा गया है, ये किस में लिखा गया है? ये कोड लिखा गया है, हम बोल सकते हैं IDLE प्लेटफॉर्म में. ओके, IDLE प्लेटफॉर्म में ये कोड लिखा गया है. ओके, तो जिसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले हम सर्च करेंगे हमारे स्टार्ट बटन या फिर हमारे सर्च ऑप्शन में जाके वहाँ पे सर्च करेंगे आइडियली सर्च करेंगे तो इस तरह का एक स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और हम जो भी हमारा मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं लिखेंगे. लिख के उसको और फिर अगेन फाइल टैब में जाके सेव ऑप्शन में क्लिक करके हम उसको डॉट पी वाई एक्सटेंशन दे के सेव करेंगे. ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फाइल का नाम लिया गया है प्रोग्राम 11. ये है फाइल नेम, डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन.
ओके, तो हमने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? सेव करने के बाद फिर हम रन टैब में जाएंगे। रन टैब में जाने के बाद वहाँ पे रन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे, या फिर शॉर्टकट की हम यूज़ कर सकते हैं F5। उसमें जब हम क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा। आइडियली में एग्जीक्यूट होने के बाद पाइथन सेल में वो हमें आउटपुट जनरेट करके प्रोवाइड करेगा। ओके, आइडियली सेल में वो हमें आउटपुट जनरेट करके प्रोवाइड करेगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कैसे वर्क करना है, उसके लिए हमें पहले क्या इंस्टॉल करना जरूरी है। उसके बाद हम पाइथन इंटरप्रेटर अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसके दो तरह के एग्जीक्यूशन मोड होते हैं, एक है इंटरेक्टिव मोड और एक है स्क्रिप्ट मोड। अगर हम चाहते हैं इंस्टेंटेनियसली हर एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रोवाइड करे तो हम इंटरेक्टिव मोड को यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद उसको हम एग्जीक्यूट करें तो हम स्क्रिप्ट मोड को यूज़ करेंगे। ओके, और दोनों मेथड को या फिर दोनों मोड को यूज़ करने का प्रोसेस क्या है वो हमने देखा कि अगर हमें नॉर्मली इंटरेक्टिव मोड यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली सर्च करेंगे हमारे कंप्यूटर में पाइथन। तो पाइथन का जो भी वर्जन होगा वो ओपन होगा, तो वहाँ पे हमारा पाइथन प्रॉम्प्ट आ जाएगा। डायरेक्टली वहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेक्टिव मोड है। अगर हम स्क्रिप्ट मोड यूज़ करना चाहते हैं तो हम सर्च करेंगे IDLE। IDLE सर्च करने के बाद पाइथन का IDLE सॉफ्टवेयर ओपन होगा और स्क्रिप्ट मोड में, और वहाँ पे हम न्यू फाइल टैब में क्लिक करके न्यू ऑप्शन में क्लिक करके हम वहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाला कोड लिख सकते हैं। उसको सेव, फिर अगेन फाइल टैब में जाके सेव में क्लिक करके वहाँ पे फाइल नेम देंगे विथ एक्सटेंशन .py। सेव करने के बाद रन टैब में आएंगे, रन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की F5 क्लिक करेंगे तो वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होके उसका आउटपुट हमें आइडियली सेल विंडो में डिस्प्ले होगा, जैसे कि अभी हम स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये जो हमने टोटल यहाँ पे डिस्कस किया सबको इजीली समझ आ गया होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा टोटल कॉन्सेप्ट सबको यहाँ पे। अगर हम जो पाइथन इंटरप्रेटर है, पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करने के बाद अगर उसका यूज़ जो है इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड दोनों में हम देखना चाहते हैं तो थोड़ा हम यहाँ पे कोशिश करते हैं उसको प्रैक्टिकली देखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके सर्च करेंगे पाइथन। तो पाइथन को जब हम सर्च करेंगे तो नॉर्मल पाइथन 3.14 जो आ रहा है, तो ये अगर हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे इंटरेक्टिव मोड ओपन होगा। उसके नीचे हम देख सकते हैं IDLE। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे हम स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरेक्टिव मोड में जाते हैं और इंटरेक्टिव मोड को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड हमारा ओपन हो चुका है। ओके, तो इंटरेक्टिव मोड में हम यहाँ पे थोड़ा कोड को लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं 1+2। ओके, इंटरेक्टिव मोड में जब हम ये लिख रहे हैं 1+2 और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो इंस्टेंटेनियसली ये इस कोड को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि और एक कोड हम लिखते हैं 4-2, हम देख सकते हैं। उसके बाद सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो देन वर्ल्ड। ओके, आउटपुट हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर which can be used to execute the code or line of statements by writing it instantaneously. ओके, अभी हम दूसरा मोड यूज करेंगे। दूसरा मोड हमारा क्या था? दूसरा मोड हमारा स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सबसे बेहतर प्रीफर करते हैं आइडियली। तो हम सिंपल सर्च करेंगे IDLE और हम देख सकते हैं IDLE आ चुका है। उसको क्लिक करके ओपन करेंगे। उसको क्लिक करके ओपन करने के बाद ये हमारा आइडियल स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम फाइल में जाके न्यू फाइल में क्लिक कर सकते हैं। तो एक नया फाइल यहाँ पे ओपन होके हमारे स्क्रीन में अपीयर होगा। सो न्यू फाइल हमारे स्क्रीन में अपीयर होने के बाद हम फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी पाइथन कोड लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। ओके, तो हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, प्रिंट वेलकम टू इन्फोटेक। जो भी हम मैसेज लिखना चाहते हैं, जो भी हम कमांड्स, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखना चाहते हैं लिखेंगे। लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे। तो सेव कहाँ करेंगे? फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव एज या फिर सेव में क्लिक करेंगे। करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी फाइल नेम देना है
तो यहाँ पे हम फाइल नेम दे सकते हैं, जैसे कि सपोज हम यहाँ पे फाइल नेम सपोज दे रहे हैं प्रोग्राम 1 2 py। ओके, ये मत भूलना कि एक्सटेंशन हमेशा डॉट पी वाई रखना, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा। देन उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर हम कहाँ पे जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे। देन रन मॉड्यूल में जाने के बाद रन टैब में जाएंगे, देन रन मॉड्यूल में जाएंगे, या फिर शॉर्टकट की F5 भी यूज़ कर सकते थे। उसमें जब हम क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा हमारा पाइथन कोड, एंड पाइथन कोड एग्जीक्यूट होके आइडियली सेल में उसका आउटपुट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करने के बाद उसका इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम को लिख के रन या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, सो आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि हम कैसे पाइथन में वर्क कर सकते हैं, उसके डिफरेंट एग्जीक्यूशन मोड्स क्या क्या है पाइथन इंटरप्रेटर के, कैसे उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स पाइथन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।